हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस पर। पिछले वीडियो में आपने जाना था प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्लोज एंडेड क्वेश्चन को कि यदि बातें हो प्रेजेंट परफेक्ट के किसी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन को तो आप उसे किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए अब बातें करते हैं इससे आगे। अब यदि इस क्लोज एंडेड क्वेश्चन में यदि इस क्लोज एंडेड क्वेश्चन में नेगेटिव को ऐड कर दिया जाए तो इससे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, इसकी बातें करते हैं। आपने लिखा क्या वह आम खा चुका है। तो आपने इसे बनाया था सब्जेक्ट, आपने देखा ही है तो आपने ही लिखा, आपने देखा कि सब्जेक्ट ही तो इसकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए तो आपने हैज लिखा, आपने लिखा हैज ही, मैन फोकस इट के ऊपर तो भित्री फिनिश के कारण इट ने ए मैंगो। आपने इस प्रकार इसको ट्रांसलेट किया था। आपने क्या देखा था कि इस सब्जेक्ट के अनुसार आपने सिंगुलर वर्ब डाला, इसके बाद आपने फिनिश को दिखाने के लिए थर्ड फॉर्म वर्ब डाला, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट डाला ए मैंगो। इसमें आपने देखा आपका यहां ही हेल्पिंग वर्ब था जो सिंगुलर था, आपने देखा ही आपका सब्जेक्ट हुआ जो सिंगुलर है, आपने देखा V3 आपका मेन वर्ब हुआ, ए मैंगो आपका ऑब्जेक्ट हुआ। इस प्रकार आपने इसके ट्रांसलेशन को सीखा था। अब बातें होती है, अब यदि इस क्लोज एंडेड क्वेश्चन में निगेटिव सेंटेंस को जोड़ दिया जाए अर्थात निगेटिव वर्ड को जोड़ दिया जाए, जैसे क्या वह आम खा चुका है। अब यहां बातें हो क्या वह आम, यहां आपने डाला नहीं खा चुका है। तो आपने क्या किया, आपने किया क्लोज एंडेड क्वेश्चन में निगेटिव को ऐड। तो आइए इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं और इसे सीखते हैं। आपने लिखा क्या वह आम नहीं खा चुका है। यदि आप इस सेंटेंस को गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस सेंटेंस में आपकी बातें क्लोज एंडेड क्वेश्चन के साथ नेगेटिव की भी हो रही है। तो इसे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, इसकी बातें करते हैं। सबसे पहले आपने सीखा है कि सब्जेक्ट हमें देखना है, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट आपने देखा ही, क्यों, क्योंकि बातें वह से मेल की हो रही है। इसके बाद इस ही के चलते आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज डाला, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट की बातें हो तो उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है। तो आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर थी तो आपने क्या डाला, हैज ही। अब आप डालेंगे V3 क्योंकि दिखाना क्या है, फिनिश्ड। हैज ही ईटन ए मैंगो, आपने यहां तक लिखा। तो आपने देखा हैज ही ईटन ए मैंगो, क्या वह आम खा चुका है। अब यदि आप इसमें निगेटिव को ऐड करना चाहें तो आप क्या डालेंगे, हैज ही नॉट ईटन ए मैंगो। इसका अर्थ हुआ क्या वह आम नहीं खा चुका है। तो आपने फाइनली देखा कि हैज ही नॉट ईटन ए मैंगो, क्या वह आम नहीं खा चुका है। आपने देखा यह आपका ही सब्जेक्ट जो सिंगुलर था, इसके लिए आपने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लिया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आपने
निगेटिव दिखाने के लिए नॉट लिया, इसका आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिया जो मेन वर्ब है। इसके बाद ए आपका आर्टिकल हुआ, मैंगो आपका नाउन हुआ, और ये दोनों मिलकर आपका ऑब्जेक्ट बना इस प्रकार के सेंटेंस के लिए। तो आपने यहां तक देखा कि यदि बातें हो क्लोज एंडेड क्वेश्चन की और उसमें निगेटिव को ऐड कर दिया जाए तो उसे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल मैं और लेता हूं क्लोज एंडेड क्वेश्चन का जो निगेटिव से संबंध रखती हो। अगले एग्जाम्पल पे आप गौर करेंगे, क्या वे लोग दिल्ली नहीं गए हैं। इस सेंटेंस को यदि आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि ये भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट की क्लोज एंडेड की वाक्य, क्योंकि इसमें भी दिखाया जा रहा है फिनिश्ड को, और वो भी कैसा क्लोज एंडेड, जो क्या इंट्रोगेटिव का रूप होता है, वो भी किसका कैसा फॉर्म, उसके साथ निगेटिव लगा हुआ। तो आप इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आपने सीखा है कि सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो आप फाइंड करेंगे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका दे है, तो आपने दे लिखा, और आप जानते हैं दे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट तो आपने क्या डाला, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो परफेक्ट के लिए हैव होता है, तो डाला हैव दे। अब आपने क्या डाला, अब डालेंगे आप नॉट निगेटिव। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बातें किसकी हो रही है, जाने की, सो गो एंड गॉन टू दिल्ली। इस प्रकार आप इसे ट्रांसलेट करेंगे। इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट दे है, इस सब्जेक्ट के चलते आपने हेल्पिंग वर्ब डाला प्लूरल, क्योंकि ये था क्या प्लूरल। इसके बाद आपने डाला नेगेटिव वर्ड, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ जो काम कर रही है मेन वर्ब का, और ये प्रीपोजिशन होता है, ये नाउन होता है, और ये ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बन रहा है। अब ये क्या बन रहा है इसकी बातें बाद में होगी। तो आपने फाइनली यहां तक देख लिया कि यदि बातें हो किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट के क्लोज एंडेड क्वेश्चन की और उसके साथ कोई नेगेटिव लगा हुआ हो तो आप उसे किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। तो आपने देखा कि सबसे पहले आप हैव लिखेंगे या हैज लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट हो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद आप नॉट नेगेटिव वर्ड डालेंगे, इसका मतलब नेगेटिव, इसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब डालेंगे, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड डालेंगे। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप किसी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन के नेगेटिव को जो प्रेजेंट परफेक्ट की होती हो उसे ट्रांसलेट करेंगे। आपने क्या देखा, हैव दे नॉट गॉन टू दिल्ली, अर्थात वे लोग दिल्ली नहीं गए हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किसी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन को जो नेगेटिव होती हो उसे आप कैसे करेंगे, जिसका संबंध प्रेजेंट परफेक्ट से हो, उसे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए अब बातें इसके आगे होती है। अब की कहानी आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन की करेंगे। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो चुकी है। सारी क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जो भी हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन की सेंटेंस होती हो और वो प्रेजेंट परफेक्ट और नेगेटिव की हो तो उसे आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे हैव या हैज रखेंगे, उसका सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जैसे हैव दे नॉट गॉन टू दिल्ली, क्या वे लोग दिल्ली नहीं गए हैं। तो आइए अब बातें करते हैं इंट्रोगेटिव के दूसरे रूप ओपन एंडेड क्वेश्चन की। 1 मिनट होल्ड करें।
तो आइए बातें करते हैं अब ओपन एंडेड क्वेश्चन की। और हाँ, यदि कहीं भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को भेज सकते हैं। तो आइए बातें करते हैं अब ओपन एंडेड क्वेश्चन की। आपने देखा ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसका अर्थ हुआ ऐसा क्वेश्चन जिसका रिप्लाई क्या हो, रिप्लाई समथिंग, कुछ भी। और आपको पता है कि ये इंट्रोगेटिव का रूप होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ओपन एंडेड क्वेश्चन में किस प्रकार ट्रांसफर करेंगे उसकी बातें करेंगे। तो आपने लिखा, आपने सेंटेंस देखा, वह क्यों दिल्ली गया है। हो सकता है इस सेंटेंस का रिप्लाई हो वह पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गया है, वह अर्निंग के लिए दिल्ली गया है, या वह किसी काम के लिए दिल्ली गया है। इसकी रिप्लाई कुछ भी हो सकती है। यदि इसकी रिप्लाई कुछ भी हो और वो प्रेजेंट परफेक्ट समझता हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव का ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिप्लाई क्या है, ओपन है। तो इसे किस प्रकार आप ट्रांसलेट करेंगे इसकी बातें करते हैं। सबसे पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए जो मैंने आपको पिछले बार की क्लास में बताई है कि आपको फाइंड करनी पड़ेगी कि सबसे पहले इस सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन वर्ड इस सेंटेंस में आपका दिख रहा है क्यों। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, वाई लिखा आपने। इसके बाद देखेंगे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। यदि आप सब्जेक्ट को देखेंगे तो आप सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट यहां वह दिया हुआ है, वह का अर्थ हुआ कि सर गया है तो अर्थात ये बातें कर रही है मेल की, तो आपने डाला ही। अब आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में यदि बातें हो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि ही सिंगुलर है तो वो होती है हैज, तो आपने डाला हैज। व्हाई हैज ही। अब बातें होती है मैन फोकस की, तो मैन फोकस हो रही है जाने के ऊपर, तो जाना को आप गो लिखते हैं, लेकिन आपको दिखाना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि बातें होती परफेक्ट की। तो क्या दिखाएंगे, गो वेंट गॉन, गॉन टू दिल्ली। आपने देखा व्हाई हैज ही गॉन टू दिल्ली, वह क्यों दिल्ली गया है। इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन की सेंटेंस हमें दिखे और वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट की हो तो सबसे पहले आपको फाइंड करनी पड़ेगी कि उस सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो आपने क्वेश्चन वर्ड देख लिया हुआ है, उसके बाद आपने गौर किया सब्जेक्ट के ऊपर। आपने देखा सब्जेक्ट आपकी ही थी, तो आपने ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर होने के कारण आपने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लिया। इसके बाद आपने देखा मेन फोकस हो रही है जाने के ऊपर, तो जाना को आप गो लिखते हैं, तो गो का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन होता है, गॉन टू दिल्ली, तो वह क्यों दिल्ली गया है। इस प्रकार आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट किया। इस सेंटेंस में आप ही की बातें करेंगे तो ये सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज के वजह से हेल्पिंग वर्ब हुआ। कैसा हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर। क्यों? क्योंकि यहां आपने बातें की है सिंगुलर सब्जेक्ट की। वाई को बात करेंगे आप, ये हुआ WH क्वेश्चन वर्ड। बातें करेंगे V3 की, तो ये हुआ आपका मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, नाउन,
दोनों मिलकर अदर वर्ड। ये आपकी क्या सेंटेंस तैयार हुई? ये सेंटेंस तैयार हुई व्हाई हैज ही गॉन टू दिल्ली, वह क्यों दिल्ली गया है, ये दिल्ली गया है। इस प्रकार आप इसे करेंगे। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं ओपन एंडेड क्वेश्चन की। तो आइए अगले एग्जांपल की ओर। आपने अगला सेंटेंस देखा, आप कैसे अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो फिर इस सेंटेंस में भी आपको वही करनी है। सबसे पहले आप देखेंगे इस सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो आप फाइंड करेंगे कि इस सेंटेंस, सॉरी टू से, आप कैसे अंग्रेजी पढ़ चुके हैं। क्योंकि दिखानी है परफेक्ट ना। आपने बोला आप कैसे अंग्रेजी पढ़ चुके हैं। इस सेंटेंस में यदि आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे आप कैसे अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, इसका अर्थ हुआ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो आपने डाला क्वेश्चन वर्ड हाउ। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट आपने देखा यू है, आप, तो आप एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसके कारण डाला आपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद डाला आपने सब्जेक्ट हाउ हैव यू। अब बातें हो रही है मेन फोकस पढ़ने के, पढ़ना को बोलते हैं आप रीड। इसका भीतरी होता है रीड रेड रीड, इसका होता है रीड रेड रीड। आप इसे लिखते हैं रीड रेड रीड, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसे जो पढ़ते हैं आप उसे पढ़ते हैं आप रीड 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 नहीं, रीड रेड रीड। तो क्या हुआ? यू हैव हाउ हैव यू रीड इंग्लिश। हाउ हैव यू रीड इंग्लिश, आप कैसे अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, या आप कैसे अंग्रेजी पढ़ लिए हैं। आप लगा सकते हैं यहां हाउ हैव यू स्टडीड इंग्लिश। आप यहां पढ़ने को स्टडी भी लिख सकते हैं, स्टडी स्टडीड स्टडीड। आप यहां रीड के जगह स्टडीड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने देखा इसे कहते हैं पढ़ना, उसे कहते हैं अध्ययन करना। तो आप यहां हाउ हैव यू स्टडीड इंग्लिश भी लिख सकते हैं, वो भी आपकी सही होगी। तो आपने देखा आप किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट के ओपन एंडेड क्वेश्चन को किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड, आपने जाना है आपकी क्वेश्चन वर्ड क्या होती है, हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हाट, इस प्रकार। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप किसी भी सेंटेंस, जो सेंटेंस आपकी प्रेजेंट परफेक्ट के ओपन एंडेड की होगी, उसे आप ट्रांसलेट करेंगे। इस क्वेश्चन वर्ड के आप के बाद आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव डालेंगे। सिंगुलर तो हैज, प्लूरल तो हैव। इसके बाद डालेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस प्रकार और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई भी ऐसी सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट की होगी उसे आप ट्रांसलेट करेंगे। मैं फिर से बता दूं, हाउ हैव यू रीड इंग्लिश या स्टडीड इंग्लिश। चलिए, तो आपने देखा इस सेंटेंस में आपका
हाउ हुआ क्वेश्चन वर्ड, हैव हुआ हेल्पिंग वर्ब, यू हुआ सब्जेक्ट, प्लूरल तो प्लूरल, रीड हुआ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे बोलते हैं आप मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस प्रकार आप किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट के ओपन एंडेड को या ओपन एंडेड के सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रांसलेट करेंगे। पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जैसे हाउ हैव यू रीड इंग्लिश। तो आई थिंक यहां तक आपको मेरी क्लास पसंद आई हो। यदि आपको यहां तक मेरी क्लास पसंद आती है तो आप अपने चैनल, खुद के चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इसे दूर दूर तक फैलाना भी नहीं भूलें, क्योंकि ये सारे प्रयास आपके लिए की जा रही है। मेरी हमेशा कोशिश रहेगी और रहती है कि आपको एक अच्छी कंटेंट प्रोवाइड की जाए, जिस कंटेंट के माध्यम से आप इंग्लिश को इजीली सीख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।